दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर वीरवार को एक रिव्यू बैठक ली गई। इस दौरान शहर में चल रहे कई कार्यों की अधिकारियों से फीडबैक ली गई। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं और इनको समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी सभी चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। एक रिव्यू मीटिंग जो मुझे अर्बन डेवलपमेंट विभाग मिला है और पीछे मैं उसमें रिव्यू मीटिंग नहीं कर पाया था, तो आज मैंने खास करके शिमला शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग करी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि करीबन 650-700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं शहर के अंदर जिन पे काम चला हुआ है। अधिकतर काम पूरा हो गया है, क्योंकि जब हम पीछे विपक्ष में भी थे तो हमने कई मसले प्रदेश में और ख़ास करके शहर के अंदर, शिमला शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी में काम चला हुआ था, जो उसमें सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं था, उसके बारे में मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाए थे। तो उन चीज़ों में मैं अधिकारियों से उसकी पूरी फीडबैक लेना चाहता था। चाहे वो हमारा स्काई वॉक्स अलग अलग जगह में प्रपोज्ड है, एक आपका रिज मैदान पे जहाँ पे रीडेवलपमेंट का कार्य मेयर ऑफिस के साथ चल रहा है, स्टेबलाइजेशन का, रिज की स्टेबलाइजेशन का एक प्रपोज़ल वहाँ पे स्काई वॉक के बनाने का है। वैसा ही एक जो हमारा शिमला शहर से थोड़ा बाहर निकल कर हसन वैली है, वहाँ पर भी एक स्काई वॉक बनाने का प्रपोज़ल है। कुछ एस्केलेटर्स प्रदेश शहर के अलग अलग कोनों में लग रहे हैं। एक उसमें से जो बनकर तैयार हो गया है उसका आज लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है आज शाम को, जो जाखू मंदिर में बनकर तैयार हुआ है। वैसे कई और एस्केलेटर्स आपके ऑकलैंड का जो चौक है वहाँ पर है, और आपके कुछ और एरियाज़ में भी बन रहे हैं। कुछ हमारे एलिवेटर्स है जो आपका विकास नगर में और आपके मिडल बाज़ार में और जगहों में भी बन रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये निर्देश दिए हैं विभाग को कि समय पर ये कार्य पूरे होने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है, जैसे आपका लक्कड़ बाज़ार का जो प्रपोज्ड आपका वहाँ पे लिफ्ट है, एस्केलेटर है, एलिवेटर है, उसका कार्य बहुत धीमी गति से चला हुआ था। कई बारी मैंने भी मौके पे जाकर भी उसका निरीक्षण किया। तो आज मैंने अधिकारियों को और जो कंसर्न्ड उसमें जो HP RIDC है जो उसका काम कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर इसका कार्य पूरा होना चाहिए, ताकि शहर के लोगों को उसकी सुविधाएं मिले। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शिमला के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जिसमें ख़ास ध्यान दिया है, वो शिमला शहर में जो हमारी बिजली के खंभे हैं हमारे, जिसमें आपके टेलीफोन की वायर्स है, आपके उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स है, फाइबर के वायर्स है, उनकी डक्टिंग करने का एक निर्णय लिया है। उसके लिए करीबन 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें कुछ पैसा जो है वो बिजली विभाग के माध्यम से, कुछ आपके जल शक्ति डिपार्टमेंट की ओर से, और कुछ हमारा स्पेशल सेंट्रल स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उसकी भी मैंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आज ली है। और जो हमारे कंसर्न इसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, शिमला के जो माननीय विधायक हैं और हमारे MC के मेयर है और डिप्टी मेयर है, और हमारे जो MC के कमिश्नर है, और हमारे विभाग के आपके अर्बन डेवलपमेंट विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके साथ हमने बैठक करी है। क्योंकि शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होने के साथ साथ जो है वो एक टूरिज़्म कैपिटल भी हिमाचल प्रदेश का है, और इसलिए यहाँ की खूबसूरती को बनाए रखना ये हमारी प्राथमिकता बनती है। इसलिए इस नज़रिए से जो ये डक्टिंग हमारी करवाई जा रही है शिमला शहर के अंदर, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ये इसको हमने कैसे करना है, क्योंकि इसमें अभी हमने प्रपोज़ किया था कि आपका जो छोटा शिमला से लेकर आपके विलीज पार्क तक माल रोड से होते हुए डक्ट बनाई जाएगी,
जिसमें आपके फाइबर भी, आपका बिजली का और साथ में आपके जो पानी का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, उसको इसमें जोड़ा जाएगा। उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थी कुछ लोगों की, कुछ व्यू पॉइंट्स थे, तो उसको हम मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले समय में शहर का जो हमने ब्यूटिफिकेशन करना है उस नज़रिए से उस पर जो है वो काम हो। इसके साथ 45 करोड़ रुपए का जो आपकी पार्किंग ये आईजीएमसी के में बन रही है, आईजीएमसी के साथ बन रही है, वो भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसके लिए पैसा गया है हमारे विभाग से, उसका भी हमने निरीक्षण किया है और उसको समय पर उसका कार्य पूरा हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही 25 करोड़ जो है आपके एसडीए कॉम्प्लेक्स में पार्किंग बन रही है और 31 करोड़ का आपका विधानसभा का जो है फ्लाईओवर, ये आपका जो विक्ट्री टनल है वहाँ से एक पैरेलल फ्लाईओवर जो है वो आपके विधानसभा क्रॉसिंग तक और वहाँ से विधानसभा की रोड पर जाएगा ताकि शहर के अंदर जो ट्रैफिक की कंजेशन है उसको ठीक किया जा सके। और उसके अलावा एक अलग से 150 करोड़ रुपए जो आपका कार्ट रोड है शिमला का, उसके विस्तारीकरण के लिए भी रखा गया है, उसका भी हमने एक आज रिव्यू किया है। तो इस तरीके से शहर के जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य चले हुए हैं उनको समय पर पूरा करवाया जा सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कुछ जो हमारे विभाग के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उसमें आए थे जो इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और एजेंसीज भी जो इसमें एग्जीक्यूशन कर रही हैं उनको भी हम उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ पिछली कल कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है खास करके शिमला शहर के लिए, जो हमारा 1200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, जिसमें 24 घंटे प्रेशराइज्ड पानी शहर के लोगों को मिलेगा। और जो हमारा ग्रेटर शिमला एरिया है, एक तो आपका शहर है जो आपका एमसी लिमिट्स है, उसके अलावा जो पेरिफेरियल एरियाज़ है, मर्ज्ड एरियाज़ है, वहाँ पर भी इसको जो है हाई प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो दिलवाया जाएगा। उसका जो पहला चरण है, फेज़ 1 है, उसका कार्य ऑलरेडी चला हुआ है, जिसमें करीबन 300-350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से आपके कोल डैम से सतलुज से पानी उठाकर उसको शिमला शहर में लाया जाएगा। और पिछले कल जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, करीबन 850 करोड़ रुपए की लागत से शिमला शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो है वो अवार्ड किया जाएगा, जिसमें हाई प्रेशराइज्ड और साथ ही साथ आपका सैनिटाइज्ड पानी, फिल्टर्ड पानी आपको नलकों में प्रावधान होगा। तो उससे आने वाले कम से कम 20 से 25 सालों की जो पीने की पानी की समस्या शिमला शहर की है उसका रुझान होगा। ये प्रोजेक्ट हमारी जब पूर्व सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था और उसमें अब आगे चलता रहा। बीच में भाजपा की सरकार भी आई, अब वर्तमान सरकार में फिर से इस प्रोजेक्ट को पूरी मजबूती से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा कि करीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके 800 करोड़ रुपए की सेकेंड फेज़ की स्वीकृति पिछले कल कैबिनेट में हमारे विभाग को जो है अर्बन डेवलपमेंट विभाग को मिल गई है। और इसको भी हम आने वाले समय में टाइमली शिमला शहर के अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी मैंने जो हमारे माननीय विधायक है शिमला शहर के, उनके साथ भी, मेयर शिमला शहर के उनके साथ भी, और जो भी जो इसमें स्टेक होल्डर्स है उनके साथ इसमें चर्चा करी है, ताकि इसमें अगर उनके कोई ऑब्जेक्शंस है या उनके कोई सुझाव है उसको भी हम उसमें इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, कुछ ना कुछ उसमें समस्या भी आ सकती है। तो आवर एंडेवर एंड आवर एफर्ट विल बी टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड। जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके विचारों को सुने, उनकी बातों को सुने, ताकि जब भी ये प्रोजेक्ट बनेगा इससे शिमला शहर के लोगों को भी और जो हमारे टूरिस्ट भी शहर में आते हैं उनको भी इसका भरपूर फायदा आने वाले समय में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।